आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज यह बात कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते हैं। और जो लोग अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते, वो अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना सर, मैं ये कह सकता हूं कि अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर अंततः कब्र में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने को पहचान नहीं पाए कि मैं क्या कर सकता था। यदि शायद वो अपने को पहचान गए होते तो जीते जी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते, लेकिन वो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान पाए और इसीलिए वो कहीं न कहीं इच्छा का कुल मिला के कहीं एक प्रकार से इच्छाएं लेकर कब्र के अंदर चले गए। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक चील का अंडा किसी तरह से मुर्गी जहां रहती थी, जंगली मुर्गी वगैरह रहती थी, वहां पर उन्हीं के घोंसले में वो चील का अंडा चला गया। अब मुर्गी के अंडों के साथ वो चील का अंडा भी कहीं न कहीं पल रहा है। कुछ दिन के बाद वो अंडे फूटे तो सभी लोग उसमें से निकले। चील का जो बच्चा था वो भी निकला और धीरे धीरे उन कहीं न कहीं मुर्गी के बच्चों के साथ वो मिक्स हो गया, उन्हीं के साथ रहने लगा। उन्हीं के जीवन में जो कुछ होता था, यानी मुर्गियों का व्यवहार वह चील का बच्चा भी करने लग गया। उसी तरह से जमीन को कहीं न कहीं खोदता था तो उसमें से अनाज निकलता था तो खाता था। उसी तरह से वो भी उनको देखकर कुड़कुड़ाता था। कुछ दूरी पर ही ऊंचाई भर पाता था। यानी सब कुछ लक्षण उस चील के बच्चे के, मुर्गी के बच्चों की तरह हो गए। एक दिन उसने आसमान पर देखा तो चील को बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हुए देखा उस चील के बच्चे ने। तब उसने अपनी मां यानी उस मुर्गी से पूछा कि यह कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। उसने कहा, बेटा ऐसा है, तू नहीं उड़ सकता है क्योंकि तू मुर्गी का बच्चा है। वो एक शानदार पक्षी है, इसीलिए वो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, हम लोग नहीं उड़ सकते। ये बात वह कहीं ना कहीं जो चील का बच्चा था वो मान गया कि भाई मैं नहीं उड़ सकता हूं, जबकि वो उड़ सकता था। लेकिन उसका पर्यावरण उसके जीवन में ऐसा आ गया कि वो अपने को मुर्गी मान लेता है। और जब उसने अपने को मुर्गी मान लिया तो अंततः उसका जीवन खत्म हो गया। यानी अपनी शक्ति को ना पहचानने के कारण, अपने आप को ना पहचानने के कारण वो कहीं ना कहीं मर जाता है। यही व्यक्तियों के जीवन में भी होता है। जो लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो ये नहीं पहचान पाते कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूं, उनका भी हाल उसी कहीं न कहीं चील की, कहीं न कहीं बच्चे की तरह होता है। इसीलिए आप अपने आप को पहचानिए सर, मैं ये कहने के लिए आया हूं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आप अपने लक्ष्य से दूर कर सके। इस बात को ध्यान रख लेना। इसीलिए आप एक उदाहरण में और देना चाहता हूं। और देखिए ना, जब आप एक तरह से चील की तरह शानदार ऊंचाई उड़ना चाहते हैं, एक शानदार कहीं न कहीं लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अच्छे लोगों के सत्संग में रहना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं नकारात्मक लोगों के बीच में कभी मत उठिए महाराज, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में ऊंचाई को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ये नकारात्मक लोग आपको कैंकड़ों की तरह खींचने का प्रयास करेंगे। इनसे दूर रहिए, क्योंकि वो उनका लक्ष्य उलझाना है जिससे आप भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए जैसा कि मार्शल आर्ट में आप देखते हैं, मार्शल आर्ट जब सिखाया जाता है तो कहा जाता है कि कोई हमला करे तो उस वहां से हट जाइए, यानी अपनी एनर्जी उसको रोकने में मत लगाइए, अपनी एनर्जी को फिर किसी अन्य कार्य में ताकत के साथ लगाइए। वही तो हमारे जीवन का आसार है सर, कि हमको अपनी एनर्जी को इन नकारात्मक लोग, इन मनहूस लोग, इन तुच्छ लोगों के पीछे नहीं लगाना है। हमें अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अपने अच्छे कामों के लिए लगाना है, जिससे हम अपनी दुनिया में एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें। मैं यही कहने के लिए आप लोगों को आया हूं कि आप लोग एक बेहतर हैं, आप दुनिया के एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, आपको परमात्मा ने अलग से गढ़ा है। इसलिए आप, मुझे विश्वास है, एक बेहतर काम करेंगे और कहीं न कहीं दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।